हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्यू क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाबार्ड की एक वैकेंसी निकली है, तो हम जान लेते हैं नाबार्ड क्या होता है। तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक विभाग होता है। इसके अंदर 177 पोस्ट रखी गई है। कौन फॉर्म भर सकता है वो भी हम बात करेंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, और परीक्षा होगी आपकी ऑनलाइन मोड पर। फीस क्या रखी गई है, तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार फीस रखी गई है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 450 रुपये यानी 400 एप्लीकेशन फीस प्लस 50 अगर जीएसटी है तो, और एससी एसटी के लिए 50 रुपये है फीस। आयु सीमा क्या रखी गई है, तो आयु सीमा आपकी कम से कम आपकी 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 35 वर्ष। और जो कैंडिडेट रिजर्व वर्ग से आते हैं तो उनके लिए छूट भी दी गई, जो आप इसका नोटिफिकेशन में देख सकते हो। और इसकी आयु की गणना की जाएगी 1 सितंबर 2022 के अनुसार। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से पद के लिए ये वैकेंसी है। तो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, जिसके अंदर 177 पद है और स्नातक की डिग्री यानी आपकी ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए, जिसके अंदर बीए भी चल सकता है, बीएससी भी चल सकता है, बीकॉम भी चल सकता है, और अदर कैटेगरी की डिग्री है वो भी उसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी, जिसके अंदर 4 पद है। असिस्टेंट डेवलपमेंट हिंदी के लिए, जिसके अंदर आपको स्नातक की डिग्री पास होनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। अब हम बात कर लेते हैं पेपर के प्रारूप की। पेपर प्रारूप पर हम बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस। और प्री का हम जान लेते हैं सिलेबस और पूरा डेटा। प्रत्येक पर्सन 1 नंबर को होगा, यानी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पेपर होगा, जो आपको सूटेबल लगे वो आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और इसके अंदर माइनस मार्किंग 1/4 यानी 0.25 रखी गई है, और टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट। और इस प्रकार से ये विषय होंगे। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबरों के, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबरों के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबरों के, यानी प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का होगा और 100 सवाल होंगे। मुख्य परीक्षा का सिलेबस का टाइम टेबल इस प्रकार से है कि इसके अंदर आपको 120 मिनट मिलेंगे, जिसके अंदर आपको इंग्लिश भाषा में एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न दिया जाएगा जो 50 अंकों का होगा, और उस नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 यानी 1/4। वो सिलेबस इस प्रकार से है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबरों के, मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबरों के, और जीके करंट जीके होगा जो एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और बैंकिंग पर आधारित होगा, जिसके आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे 50 नंबरों के। और इसके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन भी है, जिसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे 40 नंबरों को। और इंग्लिश के आपको मैंने पहले बता दिया, निबंध या संक्षिप्त में रिपोर्ट या पत्र लेखन पर आधारित प्रश्न होंगे 30 क्वेश्चन, जो आपको 50 अंक देंगे। टोटल पर्सन होंगे 150 और अंक होंगे 200। अब हम बात कर लेते हैं प्री इंग्लिश के सिलेबस की। तो प्री इंग्लिश के सिलेबस के अंदर आपको प्रशिक्षण बंद करें, फिलर्स, वाक्य त्रुटि, सेंटेंस एरर, शब्दावली समझबूझ कर पढ़ना, वाक्य सुधार, जंबल्स, पैरा जंबल्स आधारित प्रश्न, पैराग्राफ वाक्य आधारित पुनर्कथन के प्रश्न होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अन्य सब्जेक्ट पर। मैथ का सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सरलीकरण व सन्निकटन, मूल गणना, डेटा व्याख्या, संख्या श्रृंखला, गणित, अंकगणितीय समस्याएं, द्विघात समीकरण, कार्य समय, गति समय दूरी, संस्करण, एचसीएफ एलसीएम, द्विघात समीकरण, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, प्रायिकता और लाभ हानि पर आधारित प्रश्न होंगे। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग प्री सिलेबस की, जिसके अंदर पहली बैठने की व्यवस्था, दिशा ज्ञान यानी खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर और रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, नपुंसकता, मशीन और इनपुट आउटपुट डिवाइस पर आधारित प्रश्न होंगे। असमानता, अल्फा न्यूमेरिक प्रतीक यानी एबीसीडी पर आधारित प्रश्न होंगे।
डेटा पर्याप्तता है, तार्किक तर्क, कथन, पूर्व धारणा या धारणा, पेशेज, अनुमान पर आधारित आपको प्रश्न दिए जाएंगे, निष्कर्ष और तर्क। अब हम बात कर लेते हैं मेंस का रीजनिंग का सिलेबस की, जिसके अंदर संख्या श्रृंखला, दिशा निर्देश, मौखिक और गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, उपमा, कैलेंडर और घड़ी, नंबरों की रैंकिंग, अंकगणितीय तर्क, मिरर इमेज, रक्त संबंध, पासा और घन के आधारित प्रश्न होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मैथ के मेंस की सिलेबस के बारे में। तो इसके अंदर सरलीकरण, मूल गणना, द्विघात समीकरण, कार्य समय, गति समय और दूरी, CISI, डेटा व्याख्या, अंकगणितीय गणना या समस्या, संस्करण, LCM और ACF पर आधारित प्रश्न होंगे, द्विघात समीकरण, प्रायिकता, लाभ और हानि। अब हम बात कर लेते हैं जीके के सिलेबस की मेंस के लिए। तो जीके के अंदर आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, जिसके अंदर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित प्रश्न होंगे, खेल, वर्तमान में कौन से टूर्नामेंट हो रहे हैं उनके बारे में, केंद्रीय बजट, पंचवर्षीय योजना पर आधारित प्रश्न होंगे, महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक समाचार, पुरस्कार और सम्मान, बैंकिंग, वित्तीय किताबें और उनके लेखक, विज्ञान पर प्रश्न होंगे, आविष्कार और उनकी खोजें, व्यापार और अर्थव्यवस्था, राजधानी और मुद्राएं, दिन तथा तिथियां प्रसिद्ध व्यक्ति की, जैसे महात्मा गांधी के बारे में पूछ सकता है, प्रसिद्ध स्थान, फिल्में, मनोरंजन, भूगोल, शासन, इतिहास, राजनीति, भारतीय राजनीति, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, संक्षिप्ताक्षर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनेस्को, नाबार्ड, महत्वपूर्ण दिन पर आधारित प्रश्न होंगे। और कंप्यूटर का सिलेबस इस प्रकार से है, इसके अंदर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की महत्वपूर्ण और बुनियादी बातें, MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, खिड़कियाँ यानी शॉर्टकट कीज़, कंप्यूटर की भाषा, MS ऑफिस, सिक्योरिटी टूल्स और कंप्यूटर की शॉर्टकट्स की इस सिलेबस के अंदर शामिल की गई है। कैसी लगी वीडियो? आप सभी को अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है रेलवे क्यू क्लासेज के नाम पर ही रखा गया है, उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उससे भी जुड़ना ना भूलें, ताकि आपको पल पल की शिक्षा जगत की जो भी छोटी मोटी अपडेट होगी तो आपको पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।